जीसस बोलते हुए कलीसिया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आइए सब जन बैठ जाएं, अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें, टेस्टिमनीज को, गवाहियों को ध्यान से सुने कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कार्य किए। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? अमित कुमार। रहने वाले कहाँ के आप? गुरदासपुर के। ओके, पिछले 10 साल से आपको अस्थमा का रोग था जी। कैसे ये बीमारी शुरू हुई थी? क्या क्या आपकी कंडीशन थी उस समय की? ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਲਕਿ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ और जब ये प्रॉब्लम बढ़ती थी तो आपको कई बार आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाना पड़ा था। जी जी ब्रदर जी। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन तक लगानी पड़ती थी कि जी। सांस नहीं आपको आती थी उस समय। जी जी ब्रदर। ओके, आपने कितना इलाज करवाया, कितने हॉस्पिटल या कितने डॉक्टर के पास गए? ब्रदर मैं 2 हॉस्पिटल गया ਤੇ 3-4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ। और 40 इंजेक्शंस आपके लग चुके थे जी जी इसी बीमारी को लेकर जी। और डॉक्टर ने लास्ट में ये बोल दिया था कि सारी उम्र दवाइयां खानी पड़ेगी। जी जी जी। इनहेलर पंप यूज करने को बोल दिया गया। हाँ जी। और उस मशीन को हमेशा आप अपने पास रखते थे जी। दवाइयां खाने के बावजूद, डॉक्टर चेंज करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था। नहीं। जब इस बीमारी के कारण आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी, जी। क्या मन में आता था कि क्या होगा अभी? ब्रदर फिर ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਥੋਟ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਤੇ। ओके, तो कैसे परमेश्वर ने चंगाई दी इस बीमारी से, कैसे आप हील हुए? ਮੇਰਾ ক্লোਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਆ ਮੇਰਾ ਸੁਨੀਲ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲਾਗੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ। फिर ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ओके, जब आप चर्च में यहाँ पे आपने आना शुरू किया तो आपने व्हाइट कार्ड बनवाकर ले हैंड प्रेयर करवाई थी। जी जी ब्रदर जी। 18 जुलाई 2024 की बात है। ओके, उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं एक बार। जब आपने प्रेयर को ग्रहण किया, आपके ऊपर जी। हाथ आया, जी। पवित्र आत्मा ने आपको टच किया, क्या हुआ उसके बाद? ਬ੍ਰਦਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰਾ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ Okay। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। चेक कैसे किया आपने? ਦੌੜ ਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। दौड़ के भाग के चेक किया? जी जी कोई brother। सांस नहीं फूली उसके नहीं नहीं बाद? ब्रदर जी कोई नहीं। और उसके बाद आपने कोई मेडिसिन भी नहीं ਕੁੱਖ खाई? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀਲ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ। अभी कितने समय से बिल्कुल आजाद है इस बीमारी ਮਤਲਬ से? ਕਿ 1 साल ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲ ਫ੍ਰੀ ਆ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले, ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। उस बीमारी से, उस रोग से परमेश्वर ने आजाद किया। आज जो भी जन ऐसे यहाँ मौजूद है जो ऐसी बीमारियों के नीचे हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं और जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं तो बंधन टूट जाते हैं, बीमारियां, दुष्ट आत्माएं वो शरीरों में से निकल जाती हैं। आज जब आप ग्रहण करोगे प्रार्थनाओं को तो अपनी गवाहियों को आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही लुधियाना चर्च ब्रांच से ब्रदर रंजीत सिंह की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही, आप ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुने।
ये भाई ईंट सीमेंट बनाने का काम करते हैं और काम के दौरान इनकी राइट बाजू और इनका जो हाथ था वो पूरी तरह से मशीन में आ चुका था, जिसके कारण वो हाथ कट गया था और पूरी तरह से वो हाथ लटक चुका था। और आज ये लुधियाना चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 12/12/2025 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਲੌਕ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਆ ਗਈ। ਬਾਂਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਸਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਨਸਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 35 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਾਡਾ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਚਮਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ करती हैं। सारियां नूं जय मसीह दी। हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का कि कितना बड़ा काम परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ में किया है। आपने इनकी टेस्टमनी में सुना, इन्होंने बताया कि मशीन में हाथ आने के कारण पूरी तरह से बाजू लटक चुकी थी। डॉक्टर ने बता दिया था कि सारी उम्र ये अपनी बाजू को बिल्कुल भी हिला नहीं पाएंगी, ऐसे ही रहेगी। डॉक्टर ने बताया कि जो नर्व्स हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं, 40 स्टिचेस लगे और पूरी तरह से मूवमेंट करना बंद कर दिया था। लेकिन जैसे ही ये चर्च में आए उस दिन परमेश्वर के दास ने 8 फरवरी 2026 को प्रार्थना की और जैसे पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को छुआ और परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया। जो डॉक्टर ने बोला था कि सारी उम्र इनकी बाजू ऐसे ही रहेगी, उसी समय परमेश्वर ने इस भाई को छुआ और परमेश्वर ने इनको उस रोग से आजाद किया और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, डॉक्टर ने बोला था कि ये अपनी बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएंगे। आज मूव क्या, उस बाजू से भारी सामान को उठा पा रहे, काम कर रहे हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि यहोवा तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा और उसी यहोवा ने इस भाई को उस रोग से आजाद करके एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही मैदनीपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। ब्रदर मतीलाल मन्ना इनका नाम है और आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मोतीलाल मान्ना है। मैं मेदिनीपुर ब्रांच से अपने जीवन की गवाही देने जा रहा हूँ। आज से 10 साल पहले मैं बाइक लेके कहीं जा रहा था तो सामने से आ रही एक बाइक ने मुझे टक्कर मार दी। उसके बाद मैं गिर गया, लोगों ने मुझे उठाया। उसकी थोड़ी देर बाद मेरे हाथों में असहनीय दर्द हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और मामूली मोच और चोट बताई और दवाइयाँ दी। मैंने मेडिसिन खाई पर कोई फायदा नहीं मिला। दूसरे डॉक्टर के पास गया और उन्होंने मैं एक्सरे किया और बताया कि आपके दाहिने हाथ के जॉइंट के पास क्रैक हुआ है। उन्होंने मुझे एक बैग दिया और बोला 24 घंटे इस हाथ को आपको मोड़ के रखना है इसमें, और मेडिसिन दिया और ऑइंटमेंट दिया। पर मुझे किसी प्रकार से कोई आराम मिल रहा था। फिजियोथेरेपी भी कराई, मुझे कोई आराम ना मिला है। मैंने आयुर्वेदिक का भी सहारा लिया पर उससे भी मुझे किसी प्रकार का आराम ना मिला। बेलोर में मैंने जब ऑर्थोपेडिक सर्जन से चेक करवाया तो उन्होंने बताया कि आपका जो क्रैक है वह बढ़ गया है और वहाँ की जो ग्रीस है वो भी सूख चुकी है और हालत इतनी क्रिटिकल है, सर्जरी करा के भी कोई फायदा नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। मैं मेडिसिन
लगातार खाता रहा, पर मेरी हालत और खराब होती जा रही थी। मैं कपड़े भी ठीक से पहन नहीं पाता था। मुझे कपड़े पहनने के लिए भी अपने वाइफ का सहारा लेना पड़ता था। मैं बहुत परेशान हो चुका था। मैं रोता रहता था अपने इस दर्द को लेके कि कब ठीक होगा। इसके बाद मेरे इस हालत को देख के मेरे बेटे ने मुझे एएनएम मेदिनीपुर ब्रांच के बारे में बताया। मैं ब्रांच में गया। उस दिन क्रॉस ओवर नाइट थी और स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन था। अपोस्टल जी उस समय हड्डियों के रोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो उस प्रार्थना को मैंने रिसीव किया और स्वीट को लिया। उसके बाद मुझे बहुत ही ठंडक महसूस हुई। मैंने हाथ उठाकर देखा तो जो हाथ मैं 10 साल तक नहीं उठा पा रहा था, तो उस हाथ को मैं उठा पा रहा था। मेरी रिकवरी शुरू हो चुकी थी और आज 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। मैं पूरी तरीके से हील हूँ। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। तो जब इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार परमेश्वर की हजूरी में आना स्टार्ट किया, लगातार विश्वास में बने रहे। फिर 31 दिसंबर 2024 को क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया और इन्होंने स्वीट को लिया। और उस स्वीट को लेने के बाद, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम करना स्टार्ट किया। हीलिंग होनी स्टार्ट हुई और अब 1 साल 4 महीने हो चुके, पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। तो आज जितने भी लोग जो बीमार हैं, जो अलग अलग तरह के रोगों में हैं, आज अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी गवाही को देंगे। और अगले आप होंगे जो इस जगह के ऊपर अपनी गवाही को लेकर आएंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें जोर से। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? दुर्गेश, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली के। ओके, 2010 में आपकी शादी हुई थी। हाँ। उसके बाद 3 बेटियों की मौत हुई। 2011 में एक बेटा हुआ था। आप भाई बताएं जरा, क्या टेस्टिमनी है स्टार्टिंग से, क्या परमेश्वर ने काम आपके जीवन में किया और उसके पहले आपकी हालत कैसी थी, लाइफ में क्या चीजें चलती थी, उसके बारे में बताएं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम धर्मेंद्र है और ये मेरी मिसेस दुर्गेश नाम है इनका। तो 2010 में हमारी शादी हुई थी। उस समय हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। उस समय हम संसार में चल रहे थे, पूजा पाठ में थे। जब तो आपकी शादी हुई उसके बाद 3 बेटियों की मौत हुई आपके परिवार में। 3 बेटियों की मौत, वो 2011 में हमारे पास में पहला बेटा हुआ था। ओके। उसके बाद में फिर 2013 में हमारे पास एक बेटी हुई। ओके। उसके बाद में 2015 में उस बेटी की बॉडी सूखने लग गई। उसका काफ़ी जगह इलाज कराया मगर उसे कहीं से आराम नहीं मिला, तो उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद में मेरे परिवार में भी मेरे छोटे वाले भाई पे 2 बेटी थी, उसकी भी दोनों बेटियों की डेथ हो गई थी। यानी हम 4 भाई थे, हमारे परिवार में कोई बेटी नहीं थी। और चारों जो 4 भाई थे, आप चारों की शादी हुई, चारों के बेटे थे? सबके पास बेटे थे। 2 बेटे थे, किसी के पास छोटे एक वाले बेटा के था। पास, मेरे पास छोटे वाले के पास 3 थे और छोटे वाले के पास 1 था और 1 है, उस पे है ही नहीं अभी। मतलब कि आपके परिवार में जब भी बेटी होती थी उसकी डेथ हो जाती थी। जी। ये एक कर्ज काम कर रहा था कि 4 भाई, चारों के बेटे, किसी के 2, किसी के 3 भी बेटे थे, लेकिन बेटी नहीं थी किसी के पास भी। ओके, आपकी फैमिली में इस चीज को लेकर क्या बातचीत होती थी, क्या मुझे सोचते बहुत थे? अफसोस होता था जब मैं किसी की बेटियों को देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर एक बेटी मुझे दे दे। जो मेरी चली गई है तो मैं उसकी याददाश्त तो भूल जाऊंगा, कम से कम उसकी याद में मैं रहता था हमेशा। उसके बाद में फिर 2018 में प्रेगनेंसी ठहरी, तो उस समय हम परमेश्वर में आ चुके थे। लेकिन यहाँ नहीं, हम दिल्ली में रहते थे और दिल्ली कलसिया में जाते थे। ओके। तो उसके बाद में परमेश्वर ने एक बेटा दिया। फिर हमने आस छोड़ दी, मैंने कहा बेटी नहीं मिलेगी। मैंने कहा तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में फिर तीसरे बेटे की भी प्रेगनेंसी रह गई। हमने तो सोचा ही नहीं था कि बेटा होगा, कुछ नहीं सोचा। हमने कहा कुछ नहीं है, मैंने कहा जो है 2 बेटे यही हैं। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि
अब पता नहीं प्रेगनेंसी ठहर गई है, फिर भी बेटा होगा, मुझे तो डर लगा हुआ है। मैं कोई बात नहीं, परमेश्वर जो देगा उसे हम लेंगे, ग्रहण करेंगे जब उसने दिया है तो। फिर भी बेटा ही हुआ। उसके बाद में अब हमारी आश बिल्कुल ही टूट चुकी थी, और मैं परमेश्वर से ये कहता मैं परमेश्वर तू सभी की सुनता है लेकिन मेरी क्यों नहीं सुन रहा। और मैंने कहा परमेश्वर मुझे एक दिन सुनेगा। ओके, आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कब और कैसे पता चला था? मुझे कुछ नहीं पता यहाँ के बारे में। जब लॉकडाउन लगा हुआ था 2020 में, तो उस समय हम घर में बैठे थे, तो मैं ऑनलाइन प्रार्थना सर्च कर रहा था, तो मैं देख रहा था विजेंद्र मिनिस्ट्री। उसके बाद आपने जब सर्च किया जी तो विजेंद्र मिनिस्ट्री आई, उसके बाद में कुछ उनके वचन आए, उसके बाद में फिर यहाँ की आई, तो मैंने यहाँ वाली को कुछ दोनों को देखा, लेकिन यहाँ वाली में मुझे कुछ अलग ही चीज लगी। जब इनके परिवार में बार बार सबके बेटे ही होते जा रहे थे परिवार में, और इसी चीज को लेकर बाकी जो भाई थे वो भी हमेशा परेशान रहते थे। ओके, जब YouTube के ऊपर सर्च किया तो अंकुर मिस्त्री की जब वीडियो सामने आई, फायर प्रेयर चल रही थी, और आपने मीटिंग को देखना शुरू किया, और उसके बाद लगातार आप वचनों को सुनते गए। फिर अप्रैल 2023 की मीटिंग को जब अटेंड करे थे, उसमें परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी थी। आप उससे पहले यहाँ कभी आए नहीं थे, सिर्फ ऑनलाइन आपने अटेंड किया था। ओके, जब इन्होंने अप्रैल 2023 की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया, परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर की, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। उसको हम देखते हैं फुल स्क्रीन की पर। आज के दिन, ईस्टर के दिन, रिजरेक्शन के दिन, खुदावंद का आत्मा बहनों को छू रहा है, बेबीज के लिए। बेबीज देख रहा हूं मैं, बेटियों को देख रहा हूं, बेटियों को देख रहा हूं, बेबीज को देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको देते हुए। दो बेबीज, तीन बेबीज भी देख रहा हूं आपको देते हुए, आपके गर्भ को खुलते हुए, ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज कर मैं देखता हूं होते हुए। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। ऊंचा तो बरकत को पा जाओ, आमीन। ऊंचा तो बरकत को टेस्टिमनीज के साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाओ। ओके, जब प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया गया अप्रैल 2023 में, और उसके बाद मई महीने में, अगले महीने आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो चुके थे, क्या हुआ उसके बाद? फिर आप खुद बताइए। उसके बाद में जब इनको प्रेगनेंसी हुई, उस समय इनको करंट सा लगा था, और उसके बाद में फिर इनको पता नहीं, तो कोई हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। और उससे पहले हमने, सबसे बड़ी बात ये कि हम प्रेगनेंसी होने से पहले 1.5 साल पहले हम ऑपरेशन करा चुके थे, नाराज होके कि अब हमें बेटी मिलेगी नहीं। ऑपरेशन कैंसिल, और बेटी यानी प्रेगनेंसी, और हमें पता लगा प्रेगनेंसी 5 महीने की होने के बाद में जब हमने चेक करा तो हमने कहा, अब इनका कहना यह था कि हमें फिर भी परमेश्वर बेटा दे देगा, हमें नहीं चाहिए। मैंने कहा जो परमेश्वर देगा वो हम ग्रहण करेंगे, और हम तीनों को पाल रहे हैं तो चौथा भी हम पालेंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, और परमेश्वर ने एक सुंदर सी बेटी के साथ हमें ब्लेस करा, और आज वो बेटी 2.5 साल की हो चुकी है। खड़े होकर तारीफ करें इग्लेसियास गवाही के लिए। आपने हाथों को उठाए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज बोले हालेलुया, ऊंची आवाज बोले हालेलुया। यीशु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परिवार किसे गल। यीशु रखदा खबर हर पल दी, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। कर फिक्री होने वाले कल दी, ना कर परिवार किसे गली। यीशु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परिवार किसे गली, ओ रखदा खबर हर पल। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले इग्लेसिया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और परमेश्वर ने इनके परिवार में हर तरह की शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया, और एक सुंदर बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। और आज जितने भी जन यहाँ मौजूद हैं, आज खुदावंद आपकी हार्ट डिजायर जो आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगोगे, आज फुलफिलमेंट की गवाही को आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में इग्लेसिया। किसे दी क्यों पाले हैं, जे संग है यहोवा, किसे दी क्यों पाले हैं। तू ना घबरावी, यहोवा साडे नाल है।
ऊंची आवाज से गए हालेलुया। तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहे हैं। आइए अपने स्थानों को ग्रहण करें और भी टेस्टमनीज हम सुनते जाएंगे। नेक्स्ट गवाही कुरुक्षेत्र चर्च ब्रांच से सिस्टर रूबी। ये गवाही इनकी बेटी की है जो 12 साल की है। इनकी टेस्टमनी की 2 साल पहले इनकी बेटी को खाना पचना पूरी तरह से बंद हो चुका था। डॉक्टर ने बताया कि जो अपेंडिक्स नाम की नस है वो पूरी तरह से फूल चुकी है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और लीवर में डे बाय डे इन्फेक्शन बढ़ती जा रही है। और आज ये कुरुक्षेत्र चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह। मेरा नाम निम्रत है। मैं अपनी टेस्टमनी कुरुक्षेत्र ब्रांच से देने जा रही हूँ। 2 साल पहले अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगा। मेरी मम्मी मुझे लोकल डॉक्टर के पास लेके गई। उन्होंने दवाई दी जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। पेट दर्द की वजह से मैं चल नहीं पाती थी, खाना नहीं खा पाती थी, खाना खाती थी पचता नहीं था और रेगुलर स्कूल भी नहीं जा पाती थी। मेरी हालत को देख के मेरी मम्मी सोचती थी इसे क्या हो गया। फिर मेरी मम्मी मुझे पेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके गई। रिपोर्ट्स किए, उसमें अपेंडिक्स और लीवर इन्फेक्शन आया। फिर मैं मेरी मम्मी को कहा कि इन्हें 1 मंथ हॉस्पिटल में एडमिट करके रखना पड़ेगा। मेरी दवाई चलती रही और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, ऑपरेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर मेरी मम्मी डर गई और परेशान होने लगी कि इसके फ्यूचर का क्या होगा। रोज की वजह से मेरे खून में भी कमी आ गई थी और मेरा वेट भी कम हो गया था। ऐसे ही मसीह में थे और A&M चर्च के साथ जुड़े हुए थे। मुझे फेथ था कि परमेश्वर मुझे चंगा जरूर करेगा। फिर हम 13 मार्च 2025 को खामला चर्च गए और मम्मा जी द्वारा मेरा लेहंड हुआ। लेहंड के कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि मैं अच्छे से चल फिर पा रही हूँ और खाना भी खा पा रही हूँ। परमेश्वर ने मुझे अपेंडिक्स के रोग के लिए हील किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 13 मार्च 2025 को परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थी लेहन प्रार्थना को देखते हैं। यीशु तेरे प्यार का दीवाना बना, ख्वाहिशें मेरी सारी तुझ में पूरी। जैसे ही परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इस बच्ची के ऊपर आया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इन्हें छुआ। जो रोग सालों से इनका पीछा करता आ रहा था, जिसके कारण डॉक्टर ने बोला था कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, उस ले हैंड के बाद परमेश्वर ने बिना ऑपरेशन के इस बहन को हील किया, ऑपरेशन को कैंसिल किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। और आज पूरा 1 साल 2.5 मंथ हो चुके हैं, पूरी तरह से उस रोग से आजाद हो चुके हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है और उसी परमेश्वर ने इस बहन को चंगा किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। और हमारा विश्वास है कि आज जितने भी जन ऑनलाइन ब्रांचेस के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी जन हेड चर्च में मौजूद हैं, आज जैसे आप पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन में घोषणाएं करेंगे, प्रार्थना को करेंगे, आज आप एक बड़ी गवाही को लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहा है। और अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज के साथ कहें, बोले हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम चंदा सागर है। मैं मध्य प्रदेश MP से आई हूँ, सिंगरौली जिले से। ओके, ये टेस्टमनी आपके बेटे की है? हाँ जी। कितनी उम्र है इसकी अभी? 11 साल। ओके, क्या हुआ था इसके साथ, क्या इसकी टेस्टमनी बताएं आप? जनवरी 2026 में इसे दुष्ट आत्मा का अटैक होने लगा था। तो ये बहुत अपने आप को सर पटकता था, इसके सर पूरा जकड़न हो जाता था, गुस्सा करता था, बहुत रोता था, कभी कभी हंसता था, रोता था, फिर बोलता था कि ये मेरा शरीर है, मैं इसके लेकर जाऊंगा, मैं इसे मार दूंगा, मैं इल्बिस हूँ, ऐसे बोलता था। ओके, जब ये अटैक इसके ऊपर होने लगे तो पारिवारिक माहौल कैसा था? कौन इसको संभालता था उस समय? मैं और मेरे हस्बैंड ही इसे संभालते थे, क्योंकि हम ही दोनों परिवार में हम 4 जने ही हैं। हाँ जी, तो हम इसे संभालते थे। और इसकी कंडीशन एक तरह से पागलों के जैसे बननी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी, ऊंची ऊंची आवाज में हंसना, रोना। हाँ जी, वो रोता था, कभी हंसता था,
अकेले रहता था, डिप्रेस रहता था। और इसका अपने शरीर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। जी, जब दुष्ट आत्मा का अटैक होता था तो कोई कंट्रोल नहीं होता था। तो परमेश्वर ने फिर कैसे इसको आजाद किया, कैसे इस बंधन से ये छूटा? जी, हमने 18-19 को क्रूसेड था जो झारखंड में, उसको अटेंड किया था। ओके, आप उस समय उस क्रूसेड में मौजूद थे? हाँ जी। ओके, जब प्रेयर हुई जी, क्रूसेड जब के दौरान- पापा जी ने फायर प्रेयर किया, लास्ट में जो मास प्रेयर होता है उसमें ये बेहोश होके गिर गया था। हाँ। फिर जब उठा तो बोला मम्मा मुझे बहुत हल्का फील हुआ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा, बहुत हल्का लग रहा है। ओके, उस दिन के बाद से अब तक कैसी है इसकी लाइफ? उसकी कंडीशन अच्छी है। अब उसके बाद कभी भी कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ है। और अभी 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, हाँ ये जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। तारीफ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आज भी जो लोग बंधनों के नीचे हैं, दुष्ट आत्माओं के, जादू टोने के, शैतानी नेगेटिव वर्ड्स के बंधनों के नीचे हैं, जो आपके ऊपर बोले गए हैं, जब आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठकर प्रार्थना को ग्रहण करोगे, आज वो बंधन टूटने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और अपनी गवाही को आप लेके वापस जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाएं, बोले थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही पातलुई चर्च ब्रांच से सुनेंगे। सिस्टर का नाम शोभा है और आज हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले इनकी गवाही को हम इनके मुंह से सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इनके जीवन में काम किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शोभा साहब है, हम पाटली चर्च से बोल रहे हैं। 6 साल पहले हम गिर गए थे, वो कमर का जो रीढ़ है उसमें खून जम गया था। डॉक्टर देखा है, डॉक्टर बोला कि इसे फुटू कराने, वो फुटू कराए, सब कुछ किए। उसके बाद में डॉक्टर मेडिसिन दिया, बेल्ट दिया पहनने के लिए, बेल्ट भी पहने, दवा भी खाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैंने लगातार हम खाते गए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हम दूसरा डॉक्टर दिखाए, मेडिसिन खाए, सब कुछ खाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब दीदी बताया कि पाटली चढ़ जाओ, वहाँ से तुमको चंगा मिलेगा, वहाँ से तुमको प्रभु दान। वहाँ से हमको जब प्रार्थना प्रे किए हम, तो प्रभु हमको इतना बढ़िया से मेरा प्रभु किया। कब दर्द चले गया हमको पता नहीं चला। दर्द चले गए 3 महीना 3 दिन से दर्द पूरा चले गया। हालेलुया। तारीफ करें तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। जब किसी रिलेटिव ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, लगातार ये ब्रांच में जाते रहे। और फिर 22 फरवरी 2026 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने इसके जीवन में काम किया। और अब 3 महीने 6 दिन से पूरी तरह से हील है। कोई रीढ़ की हड्डी का रोग नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने हील कर दिया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, सब कुछ करने की वो ताकत रखता है। तो आज जितने भी बीमार हैं, जितने भी अपने घर से, ऑनलाइन ब्रांचेस से, या आप इस हेड चर्च से इस मीटिंग के साथ जुड़े हुए, आज विश्वास करें, आज आपकी हीलिंग का, आज आपके छुटकारे का दिन है। और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे, बड़ी हीलिंग, बड़ी डिलीवरेंस आपके जीवन का हिस्सा होगी। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसविंदर कौर है। ओके, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं मोगा की रहने वाली हूँ। ओके, क्या टेस्टमनी है आपके परिवार में? ये आपके फादर हैं? हाँ जी, ये मेरे फादर हैं। बताएं क्या हुआ था इनका एक्सीडेंट जब हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी? मेरे पापा को ना जब बाइक पे आ रहे थे ना, तब उनको ना कार पे मतलब कि हिट किया था कार ने, तो तब उनका बहुत ज़्यादा मतलब कि हैवी एक्सीडेंट हुआ था। तो बहुत दूर जाके गिरे थे और उनका जो ब्रेन था वो फ्रैक्चर हो गया था, हड्डी भी टूट गई। ये बाइक पर थे और कार के साथ एक्सीडेंट हुआ था इनका। ओके, बताइए क्या हुआ था जब एक्सीडेंट हुआ? तब मतलब कि इनके ना सिर से ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, मतलब
तो इनके जो लेग थी वो फ्रैक्चर हो चुकी थी, उनकी हड्डी टूट गई थी। तो फिर इनको हॉस्पिटल लेके गया। जब पहले हॉस्पिटल लेके गए तो वो बोल रहे थे कि नहीं आप सेकंड हॉस्पिटल ले जाओ, यहाँ पे हीलिंग नहीं होएगी, मतलब कि ये ठीक नहीं होंगे, आप बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ। जब हम बड़े हॉस्पिटल लेके गए तब उन्होंने इनको एमरजेंसी में ले रखा। जब एमरजेंसी में रखा तब उन्होंने इनको मतलब कि बेड रेस्ट करने के लिए बोल दिया। इनके स्टिचेस लगे और रॉड पड़ी इनके लेग पे। तो फिर मतलब कि 1 मंथ के लिए इनको हॉस्पिटल में ही मतलब एडमिट करके रखा, फिर घर में भेजा। तब घर में भी ये बेड पे ही थे 1 मंथ के लिए। जब बाद में हौली हौली मम्मा इनके प्रेयर ऑयल लगाते रहे, क्योंकि हम यहाँ से 2016 से जुड़े थे। तो प्रेयर लगाते। जब ये घर पे गए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, तब भी ये बेड के ऊपर ही थे, बाहर नहीं निकल पाते थे, काम काज नहीं होता था। नहीं। तो कौन फिर देख रेख करता था इनकी, कौन तो संभालता था? मम्मा, मेरा ब्रदर, मतलब कि मैं स्टडी करती थी, मेरे ब्रदर भी स्टडी करते, तो मम्मा इनकी देखभाल करती थी। और इनकी लेफ्ट टांग के ऊपर बिल्कुल भार नहीं डलता था उस समय, कहीं आते जाते नहीं थे, टांग को फोल्ड तक नहीं ये कर पाते थे उस समय जी। ओके, कैसे फिर प्रभु ने चंगा किया, कैसे ये आजाद हुए? तो मतलब कि मेरे पापा मतलब कि 1 मंथ ऊपर बेड पे ही रहे। तो मतलब कि 3rd मंथ इनके में अंदर थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई। जब में इम्प्रूवमेंट हुई तब मेरे मम्मा यहाँ पे लेके आए, मतलब प्रेयर सेक्शन में बैठाया। तो पापा ने हीलिंग के लिए प्रेयर करी, तो मम्मा ने रिसीव किया, पापा ने भी रिसीव किया। और तभी पापा को हीलिंग रिसीव हुई, पेन जाती रही और पापा हील हो गए। और फिर बाद में हौली हौली इम्प्रूवमेंट होती गई और फिर इन्होंने सभी चीजों का सहारा लेना छोड़ दिया और अपने आप चलने लगे। ओके, तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। एक बार उस प्रेयर को हम देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सारे शैतान के अटैक मेरी लाइफ से, फैमिली से, अंगों से, सेहत से, बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, और जब प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, शिकंजे को छोड़ा और प्रभु ने इनको पूरी तरह से हील कर दिया। जी हाँ, अभी कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है? ये अब 2 साल हो गए हैं, अब हील है। ओके, और उसके बाद कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। और धीरे धीरे करके, पहले जब इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन जब प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद प्रभु ने इनको चलने की ताकत दी और परमेश्वर ने हील किया। और अभी पिछले 3 महीनों से इनको कोई दिक्कत नहीं है जी, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही इस शिकंजे का इस्तेमाल करते हैं। आप चल के देखे भाई, जरा चलिए इस तरफ, तारीफ करें कलीसिया, आप परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए, इस अद्भुत हीलिंग के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬਲਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਧਮਾਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।